हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं कि इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है आईबीपीएस का। तो आईबीपीएस का ये डिटेल नोटिफिकेशन है। इसमें आपको पता है कि एप्लीकेशन जो चालू हुआ एक अगस्त से 21 अगस्त तक रहेगा। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन जैसे ही क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद जो करेक्शन विंडो है वो चालू होगा। और इसका पहला एग्ज़ाम सितंबर के आसपास हो जाएगा। उसी समय वो निकलेगा, प्री का एडमिट कार्ड निकलेगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा वो अक्टूबर में होगा। और रिजल्ट उसका नवंबर के आसपास निकलेगा। रिजल्ट बता रहा है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर। फिर उसके बाद मेन का एग्जाम होगा। मेन एग्जाम जो होगा नवंबर में हो जाएगा। उसके बाद जो अलॉटमेंट होगा मार्च 2026 में होगा। आगे देखते हैं। तो इसमें डिटेल नोटिफिकेशन में आपको सबसे पहले यहाँ पर जो बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नाम दिए गए हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कुल मिला के 11 बैंक है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यही आपको रिक्रूटमेंट देंगे। यहाँ पर आपका सैलरी दे दिया है, स्केल ऑफ पे, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं। यहाँ एलिजिबिलिटी दिखा दिया गया है। एलिजिबिलिटी में ये बता रहा है कि मिनिमम 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम कम से कम 28 साल होना चाहिए। और कैंडिडेट जो है, शेड्यूल ट्राइब जो है, जो एस टी एस सी है, उसके लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 3 साल रिलैक्सेशन है। और जो डिसेबल्ड है उन लोग के लिए 10 साल रिलैक्सेशन है। इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और जो विडोज है, विडोज डिवोर्स वुमेन या वुमेन लीगल सेपरेटेड, उसके लिए 40 साल तक, उसके लिए भी अलग अलग है। जैसे एज कंसेशन 35 ईयर्स जनरल के लिए है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है। और 38 ईयर्स ओबीसी के लिए है। और 40 ईयर्स जो रहेगा वो एस टी एस सी के लिए कैंडिडेट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तो और आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम लोग को ये देखना है कि फॉर्म का जो सिलेबस है वो सिलेबस में क्या क्या पूछ रहा है। तो उसको देख लेते हैं जल्दी से। ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन है। जो प्री एग्जाम होगा उसके लिए क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश मीडियम में होगा। 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स से, यानी क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और 20 मिनट रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर यह बोला है टाइम एलोकेटेड फॉर ईच टेस्ट सेपरेटली टाइम, यानी आप सब्जेक्ट में चेंज नहीं कर सकते, स्विच नहीं कर सकते। इंग्लिश का चालू हुआ तो 20 मिनट तक इंग्लिश का एग्जाम चलेगा। उसके बाद वो बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी चालू होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो 20 मिनट तक चालू होगा, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। फिर रीजनिंग एबिलिटी भी वैसी होगी। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन है और 60 मिनट रहेगा, 2 घंटा 1 घंटा रहेगा। तो आप इसमें और उसके बाद मेन का देख लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा। तो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। इसमें 40-40 रहेगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 35 रहेगा। कुल मिला के 155 क्वेश्चन रहेगा और 120 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये लैंग्वेज देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ वर्जन्स ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन और अकॉर्डिंग टू स्टेट एंड यूटी अप्लाइड फॉर। तो ये लैंग्वेज आप देख सकते हैं कौन कौन सा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा। तो लगभग इंग्लिश और हिंदी सब सारे जगह कॉमन ही है। बस यहाँ पर जैसे गुजरात है तो गुजराती आ गया है, और कर्नाटका है तो कन्नड़ और कोंकणी आ गया है। तो हो सकता है यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है, यहाँ पर आपसे इस लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी भी टेस्ट ले भी सकते हैं। अगर आपका 10th या 12th में ये सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो शायद नहीं लेंगे। लेकिन अगर ये नहीं है आपके 10th-12th में या किसी भी स्कूलिंग में ये लैंग्वेजेस नहीं है स्टेट के, तो फिर हो सकता है आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट ले सकते हैं कि आपको ये लैंग्वेज आता है कि नहीं आता करके। उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, फीस को देख लेते हैं कि कितना फीस लग रहा है इसमें, मतलब फॉर्म भरने के लिए कितना फीस लग रहा है। तो 175 जो है एस टी एस सी, पी डब्ल्यू, ई एस डब्ल्यू और कैंडिडेट के लिए लग रहा है। बाकी डी एस एम कैंडिडेट के लिए लग रहा है। और 850 जो रहेगा इंक्लूसिव और जीएसटी फॉर बाकी सबके लिए लगेगा। यानी जनरल और ओबीसी के लिए 850 बोल सकते हैं आप, उतना लगेगा। तो इसको मैं बता देता हूँ कि और भी आप बाकी डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। इसको मैं बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल में चले जाना है। गूगल में जाके आपको यहाँ पर आईबीपीएस सर्च करना है। ये जो पहला ही जो वेबसाइट है ना, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरीके से खुल जाएगा। ये जो पहला लिंक फ्लैश कर रहा है ना, इसी को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वाला खुल जाएगा। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई दे दीजिएगा। ये नोटिफिकेशन जो अभी मैं बता रहा था ना, वो उसको आप इसको क्लिक, ये वाला क्लिक करेंगे ना तो नोटिफिकेशन खुल जाएगा। और अप्लाई ऑनलाइन के लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करिएगा, यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी जिसको न्यू रजिस्ट्रेशन कराना है वो यहाँ पर क्लिक करेगा, जिसका रजिस्टर्ड है वो यहाँ क्लिक करेगा। और फिर सारा डिटेल्स भर के फीस पेमेंट करना रहता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।